अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुशामदीद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम करेंगे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाई कोर्ट के हवाले से, लेकिन इस्लामाबाद के पुरफ़िज़ा मुकाम से मारगला हिल से आपको प्रोग्राम कराते हैं। दो चीज़ें हैं, दो इम्पॉर्टेंट नुक्ते हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। एक राना शमीम केस के हवाले से, और दूसरा जो अडियाला जेल में एक कैदी ने ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसमें भी होशरबन इंकशाफात किए गए हैं। तो दोनों के हवाले से आपसे आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि राना शमीम केस में जो है वो दिन ब दिन हर एक केस में नया मोड़ आता जा रहा है, और चूँकि गुज़श्ता समाअत पे जो अदालती अमाइकस थे, माविनीन थे या उनके वकला थे जो कॉन्टेम्प्टनर्स है, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की थी कि जो सहाफ़ी है इस केस में सहाफ़ियों की हद तक चार्ज फ्रेम जो है वो ना किया जाए, बल्कि केस को बेशक रखे लेकिन सहाफ़ियों के ऊपर जो है फ़र्द जुर्म आयद ना किया जाए, और राना शमीम की हद तक ही इसको तौहीन अदालत पे फ़र्द जुर्म आयद करने का ये सिलसिला जारी रखे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि पहले कहते थे खालिद जावेद ख़ान की नहीं, सब के ऊपर जो है तौहीन अदालत बनती है और कार्रवाई शुरू करे। आखिरी समाअत पे उसने भी अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हट के उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ, सहाफ़ियों को साथ रखे लेकिन फ़र्द जुर्म बेशक जो है वो अगर ना आयद करते हैं तो ना करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब एक तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है और उसमें वाज़े कह दिया कि जो कॉन्टेम्प्टनर्स है मीर शकीलुर रहमान, आमिर गौरी, अंसार अब्बासी, राना शमीम, तीनों पर ही फ़र्द जुर्म जो है वो आयद किया जाएगा। चार्ज फ्रेम होगा नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे, और कोई बंदा जो है किसी को कोई कंपनसेशन जो है वो नहीं होगी। उनके जो अदालती अमाइकस थे जिन्होंने ये कहा था कि सहाफ़ियों की हद तक जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करे, तो उनकी वो जो इस्तदा थी वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दी। अब चारों जो रिस्पोंडेंट्स है उस केस में जो कंटेम्प्टनर्स है उन पे तौहीन अदालत का फ़ैसला किया गया है। चार्ज फ्रेम किया जाएगा नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दो टोक कह दिया, क्योंकि ये केस जो है ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की बज़ात ख़ुद और चीफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही अकाउंटेबिलिटी का केस है, तो इसमें किसी को भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा। अब राना शमीम केस के हवाले से या जो साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक्स पे जब वो मुबैना ऑडियो लीक्स आए तो उसके बाद बयानी हल्फी आई साबिक चीफ़ जज गिलगित बल्तिस्तान के, और उसमें ये कहा गया कि मेरे सामने चीफ़ जस्टिस जो उस वक्त के थे उन्होंने शाम के 5 बजे गिलगित में बैठे और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को फ़ोन किया और वहाँ पे बताया कि नवाज़ शरीफ बाहर ना निकले, हालांकि जिस जज का नाम लिया गया था वो था ही उस केस में नहीं, उस बेंच में था, वो उस वक्त मुल्क में भी नहीं थे। खैर, वो एक कहानी है। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट बार के सदर ने फिर इसी राना शमीम केस में तहकीकात के लिए जो है वो कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर की थी, और उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दिन एक तजवीज़ दी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कह दिया कि आप जो फोरेंसिक एनालिसिस वाली कंपनीज़ है फ़ॉरेन की, उनके कोई नाम जो है वो दे दे, और जब अटॉर्नी जनरल नाम देंगे तो उसके बाद जो है वो अपना मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान बार कौंसिल को कह चुके हैं, लेकिन वो उसकी एक्सपेक्टेड है अब कि उनकी जो फोरेंसिक एनालिसिस है वो किए जाएंगे। इसमें एक बात वाज़ेह है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एनालिसिस कराती है, फोरेंसिक एनालिसिस वो ऑडियो टेप के कराते हैं, तो फिर कोई भी जो रिस्पोंडेंट है जो अभी एक फरीक कहते हैं कि नहीं ये जाली है, दूसरा कहता है ये सही है, और जो कॉन्स्पिरेसीज़ थीरीज़ जो है वो बनाई गई हैं, तो हाई कोर्ट के फोरेंसिक के बाद ये कॉन्स्पिरेसीज़ कम अज़ कम ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे क्या होता है। चार्ज फ्रेम किया जाएगा, अदालत ने अपने तहरीरी फ़ैसले में वाज़ेह कह दिया है, जबकि दूसरे में अटॉर्नी जनरल नाम देंगे। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है नाज़रीन, वही भी आपसे डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई थी, और वो भी डॉक्टर है, उन्होंने अडियाला जेल में है और उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी और चीफ़ जस्टिस ने उसको रेड पिटिशन में तब्दील किया, और उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि अडियाला जेल के अंदर बैठ के ही जो शहर इक़्तिदार की ज़मीनों पे कब्ज़ा माफियाज है और कब्ज़े कराए जा रहे हैं वो अडियाला जेल के अंदर मौजूद है, और उसमें जेल हुकाम जो है वो मौजूद है, वो हुकाम मुलव्वस है, जिनके पास पैसे होते हैं
तो वो उनको अच्छे सहूलियात मैसर होती है। जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कोई अप्रोच नहीं है, तो उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत इंसानी हुकूक को ये कहा था कि आप जाके दौरा करें और रिपोर्ट जमा करवाएं। जो रिपोर्ट जमा कराई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजारत इंसानी हुकूक की जानिब से, बड़े एक ख़तरनाक कह सकते हैं और होशरबा इंकशाफात उसमें किए गए हैं। उसमें ये बताया गया कि जो जेल हुकाम है वो ख़ुद तस्लीम करते हैं कि कैदियों को रखने, कैदियों के सहूलियात जो है ना उनको देने के लिए उन पर सियासी दबाव होते हैं। और जो सियासी दबाव होते हैं वो सियासी दबाव ऐसे नहीं होते कि डायरेक्ट फ़ोन होते हैं, वो सियासी दबाव उनको होम डिपार्टमेंट के ज़रिए उन पर डाली जाती है कि ये आप फ़लाँ जो बंदा होगा, फ़लाँ जो मुलज़िम होगा, उसको आप यहाँ रखिए, उसको आप फ़लाँ जेल में रखिए, उसको इधर इस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ दी। जो बाअसर कैदी होते हैं वो बाअसर कैदी अडियाला में बिल्कुल नहीं होती, उनको जेल में मुंतकिल किया जाता है या मियांवाली जो उनकी जेलें हैं वहाँ पे उनको मुंतकिल किए जाते हैं। दूसरी जानिब से ये भी बताया जाता है जो इंकशाफात किए गए हैं और या एक कैदी है अडियाला जेल में, उनके भाई की जानिब से सबूत बाकायदा प्रोवाइड की गई है मिनिस्ट्री को। उसमें भी ये कहा गया है कि जो जेल अर्दली है, जेल अर्दली ने तकरीबन 1.5 लाख रुपए उस जो भाई है उससे ली है कैदी को सहूलियात देने के लिए या मुलाकात के लिए। अब जो जेल हुकाम आते हैं या आईजी जेल खाना जात आते या कोई मिनिस्टर आते या कोई ऊपर के और कुछ बड़े लोग जो वो होते हैं, अफसरान होते हैं, जब वो आते हैं तो यहाँ से जेल जो जेल के हुकाम होते हैं वो सब अच्छा है, सब बेहतर है, जो कि आजकल वैसे भी पाकिस्तान में एक ट्रेंड बना है कि सब ठीक है चल रहा होता है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहता है कि सब अच्छा है और उस चक्कर में जो है ना वो मुल्क का भी बेड़ा गर्क हो गया। तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि बस सब अच्छा है, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं है। जो लोग पैसे देते हैं उनको जो है वो फैसिलिटीज़ होती है, उनको सहूलियात दी जाती है, लेकिन जो लोग या किसी सियासी लोग होते हैं, बाअसर लोग होते हैं, उनको अडियाला में नहीं रखा जाता, जेहलम और मियांवाली में रखा जाता है और वहाँ पे उनको अच्छे सहूलियात दिए जाते हैं। जो अडियाला में होते हैं, जो अडियाला में जो कैदी होते हैं, उनको सिर्फ ये होता है कि वहाँ पे अगर कोई पैसे देते हैं, किसी की फैमिली पैसे देते हैं तो उनको उसी हिसाब से सहूलियात देते हैं। उन्होंने अपने जो वज़ारत इंसानी हुकूक की रिपोर्ट है उसमें ये वाज़ेह किया है कि जेल हुकाम को सिरे से नहीं पता कि इंसानी हुकूक है क्या चीज़। किसी को ये नहीं पता कि इंसानी हकूक़ है क्या चीज़, और वहाँ पे जिसकी लाठी उसकी बेंच, जिसके जितने पैसे उतने ही उसको सहूलियात दिए जाते हैं। और ये सब अच्छा है का रोग लगा के बस जो उनकी मुतल्लिक अफसरान हैं उनको भी गुमराह किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अफसरान, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अफसरान को कुछ पता ना हो। जब होम डिपार्टमेंट से और सियासी दबाव पे वो लोगों को जेहलम और मियांवाली मुंतकिल करते हैं तो इसका ये मतलब है कि उनको इन चीज़ों का पता है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए ये जो जो वज़ारत इंसानी हुकूक़ की जानिब से जो चीज़ें आप लोगों को जो रिपोर्ट्स आई है उसमें होशरबा इंकशाफात या आप लोगों को उससे आगाह कर दिया। इसी केस में मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी यारान शमीम के इसके हवाले से इंशाल्लाह आपको पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त।